आस्तिकता, आत्मीयता उदारता से तो इतना नजदीकियां बढ़ जाती हैं, इतना ढीला पोला हो जाता है कि कोई गलती करने पर भी कोई आदमी किसी को दंड नहीं देता, माफ कर देता है, सारी चीजें वो चल पड़ती हैं। लेकिन बहुत घनिष्ठता हो जाने से, बहुत आत्मीयता हो जाने से, बहुत संत का हृदय हो जाने से फिर व्यवस्थाएं चूरमूर हो जाती हैं। उसमें जो अभी नहीं परिपक्व हैं, अभी उनको दोष बुद्धि है, तो वो नुकसान पहुंचाने का खतरा रहता है उनसे। तो ऐसे लोगों के लिए फिर ईश्वर ने आगे का क्रम बनाया हुआ आस्तिकता। आस्तिकता का अर्थ है आत्म अनुशासन, ईश अनुशासन और गुरु अनुशासन का पालन करना। जैसे आत्मीयता हुई तो आप लाभ दे रहे हैं, तो आत्मा के चलने का, आत्मा के निर्देश का एक कानून, एक नियम है, उसको आत्म अनुशासन कहते हैं। गुरु द्वारा दिया गया कुछ अनुशासन था, उसको पालन करना, वो अनुशासन गुरु का हो गया। इस देश के संविधान का अनुशासन पालन करना, वो संविधान हो गया। और ईश्वर के अनुशासन का पालन करना, इसका मिला जुला स्वरूप जब जितने जितनी मात्रा में चलता है, इसी को हम आस्तिकता कहते हैं। आस्तिकता का काम है दूसरों के शारीरिक दोषों गुणों को संतुलित करने की क्षमता प्राप्त कर लेना। अग्नि से ही यह पैदा होता है, इसकी तन्मात्रा रूप है। रूप का तात्पर्य आदमी को जिस रूप में हम देखना चाहते हैं उस रूप में उसको ढाल दें। जैसे लोहा है, टेढ़ा मेढ़ा रहता है, लेकिन लोहे को जब गर्म करते हैं, गर्म करके उसका एक आकार देते हैं, तो वो फिर काम का बन जाता है, नट बोल्ट बन जाता है, जहाजें बन जाती हैं, मूर्तियां बन जाती, तमाम चीजें काम की बन जाती हैं और बड़े बड़े काम उससे होने लग जाते हैं। तो आस्तिकता का तात्पर्य कि लोगों को एक अनुशासन में एक ढाल करके उनका एक फिगर तैयार करना, उनकी एक पर्सनालिटी तैयार करना, इस रूप में लोग आए। आस्तिकता एक नियम है, एक कानून है, एक अनुशासन है। इस कानून को, इस अनुशासन को पालन करने के लिए शक्ति की जरूरत होती है। शक्ति तो श्रद्धा से आती है।